स्वदेशी ससुराल पार्ट 1। प्रेमा, प्रेमा, अरे कोई घर पर है कि नहीं? अरे गौरी, तू मिल गई फुर्सत। लंदन वाली हो गई है तू तो। क्यों याद करेगी अब मुझे? क्या लंदन प्रेमा, दुनिया की सच्चाई देख ली। अपनी नींद चैन देकर जिस बच्चों को सींचा वही अपने नहीं निकले। एक सलाह देती हूँ प्रेमा, कभी अपने बहू बेटे पर आश्रित मत होना, क्योंकि जब बुढ़ापे में वो लोग साथ छोड़ देंगे ना, बहुत तकलीफ होगी। अरे गौरी, तू अचानक ऐसा क्यों कह रही है? तू तो लंदन गई थी ना अपने बेटे के पास। गई ही कहाँ प्रेमा, पहले तो करण ने कहा था कि माँ बस नौकरी लग जाए फिर तुझे बुला लूँगा। आज 2 साल होने आ गए हैं प्रेमा, कभी कोई बहाना कभी कोई और। अब तो उसने नंबर भी बदल लिया है। ये तो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ गौरी, पर भगवान की कृपा है कि इस मामले में मैं बहुत खुश नसीब हूँ, क्योंकि मेरी बहू तो मेरा सांस सांस गिनती है। तभी एक हाथ में दवाइयाँ और दूसरे में पानी का ग्लास लिए प्रिया वहाँ आती है। माँ जी 10 बज गए, ध्यान कहाँ रहता है आपका? आज फिर आपने दवाई नहीं ली। आप बताइए आंटी, ऐसे कैसे चलेगा? परेशान हो गई हूँ मैं, सबके सब बच्चे बने पड़े हैं। लगता है मेरे 3 बच्चे हैं, आप, अमन और पापा जी। देख लिया गौरी, जिसकी बहू ऐसी हो उसे क्या फिक्र, तू मेरी चिंता ना कर। और हाँ, इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं, जब चाहे आ जाया कर। हाँ आंटी जी, क्या मैं आपकी बहू नहीं? और क्या विनय आपकी बेटी जैसा नहीं? एक बेटे ने धोखा दे दिया तो क्या हुआ, दूसरा तो है ना। अपने खुद के बच्चों से चोट खाई गौरी को जब किसी और के बच्चों से मरहम मिलता है तो उसकी आंखें भर आती है। वो प्रिया को आशीर्वाद देकर अपने घर लौट आती है। रोज़ की तरह प्रिया अपने कामों में लग जाती है कि तभी उसके फ़ोन में उसकी जेठानी का वीडियो कॉल आता है। हे प्रिया, हाउ आर यू? ओह गॉड, इतने पसीने में क्यों भीगी हुई हो तुम? किचन में पसीना तो आता ही है ना भाभी, क्या कर सकते हैं। यही तो डिफरेंस है तुम में और मुझ में। तुमने इस लाइफ को अपनी किस्मत ही मान लिया है। खैर बताओ, इंडिया का वेदर कैसा है? इस समय तो गर्मी ही होगी ना भाभी। ओहो, यहाँ का वेदर इतना हसीन है, क्या बताऊँ। ऊपर से किचन अप्लायंसेस इतने एडवांस है कि हीट की भी इश्यू नहीं। वाह भाभी, पर मेरी ये किस्मत कहाँ कहाँ इंडिया, कहाँ लंदन, कहाँ मैं वो लाइफ जी पाऊँगी। कुछ हद तक तो जी ही सकती हो। आई एम कमिंग टू इंडिया, तुम्हारे लिए बहुत सारे इम्पॉर्टेंट गिफ्ट लेकर आऊँगी मैं। और एक हफ्ते बाद लीज़ा वापस अपने देश, अपने ससुराल जाने के लिए निकल पड़ती है। दोपहर का वक्त था, सभी खाने पर बैठे थे। उसी वक्त लीज़ा अपने ससुराल पहुंचती है। बहुत सही टाइम पर आई हैं आप भाभी। आइए आइए, खाने पर बैठिए। गॉड प्रिया, ये सब तुमने अकेले बनाया है? इतना सारा खाना? हमारे यहाँ तो रोबोट रहता है, कोई टेंशन ही नहीं। ये बात सुनकर प्रिया का चेहरा ज़रा मुरझा जाता है। सभी को खिलाकर प्रिया अपने कमरे में चली जाती है। तू तो 1 मिनट के लिए भी फ्री नहीं होती यार प्रिया। सुबह से बेताब हूँ मैं कि तुझे तेरे गिफ्ट्स कैसे दिखाऊं। अब जाकर तो फ्री हुई है, रुक तुझे दिखाती हूँ क्या क्या लाई हूँ मैं। ये कहकर लीज़ा अपना बैग खोलती है और गिफ्ट्स निकालती है। ये कॉम, जिससे अपने आप बाल स्ट्रेट और कर्ल हो जाएंगे और टूटेंगे भी नहीं। ये इलेक्ट्रिक ब्रश, ये खुद ही ब्रशिंग का काम भी कर देगा। तेरे फेस को देख, ज़रा भी ध्यान नहीं देती ना खुद पर। तेरे लिए ये फेस केयर किट भी, और किचन में काम के लिए ये ऑटोमेटिक रोटी मेकर। अब किचन में तुझे पसीने नहीं बहाने होंगे। भाभी, आपको मेरी कितनी फिक्र है। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे आज तक मैं परायों के बीच में थी, किसी ने कभी मेरी ज़रूरतों की फिक्र ही नहीं की। आज लग रहा है कि मैं भी तो केयर डिज़र्व करती थी ना भाभी, आपने ही बस मेरी ज़रूरतों को समझा। ये कहती हुई आंखों में आंसू लिए प्रिया लीज़ा के गले लग जाती है। मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा प्रिया। काश तू भी मेरे साथ लंदन आ पाती। तभी बरामदे से पंकज प्रिया को आवाज़ लगाता है। बहू, आज शाम के नाश्ते में थोड़ी देर नहीं हो गई? जाओ प्रिया, मैं क्या बोलूं।
आज वो दिन था जब प्रिया के दिल को ठेस पहुंच चुकी थी और अब ये सब धीरे धीरे उसके बर्ताव में साफ साफ झलकने लगता है। रात के खाने के वक्त प्रिया फेस पैक लगाकर कूलर के सामने बैठ जाती है। बहू, ये चेहरे पर क्या लगा रखा है तूने? मम्मी जी, दिन भर भट्टी जैसी रसोई में काम कर कर के मेरे फेस का ग्लो ही खत्म हो गया है, इसलिए ये फेस पैक लगाया है। और खाने की टेंशन मत लीजिए, स्विगी से ऑर्डर कर दिया है। अरे पर तेरे ससुर जी बाहर का तेल मसाला कैसे खाएंगे बहू? आप लोगों ने तो फिर भी दुनिया देख ली है मम्मी जी, पर ऐसे चलता रहा तो आप लोगों के पहले मैं ही ना स्वर्ग सिधार जाऊं, इसलिए अब मैं जीना चाहती हूँ। ये कहकर प्रिया अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह प्रिया साड़ी पहन रही होती है कि लीजा उसके कमरे में आती है। अलग रहो, खुश रहो। इतनी गर्मी में ऐसी साड़ी, सास ससुर का इतना मानोगी तो पूरे शरीर में घमौरियाँ हो जाएगी। मैं क्या कह रही थी भाभी, चलिए ना आज शॉपिंग पर चलते हैं, मेरे लिए कपड़े लेने। अब ये साड़ी वाड़ी बहुत हुआ। प्रिया और लीजा मार्केट शॉपिंग करने के लिए निकल जाती हैं। विनय क्या कर रहा है आजकल? उसे समझाओ कि लंदन आ जाए। इंजीनियरिंग की हुई है ना उसने। तुम्हारे भैया उसे लंदन में अच्छी खासी नौकरी लगवा सकते हैं। यहाँ कितना ही कमा लेता होगा। नहीं नहीं भाभी, वो यहाँ भी ठीक ठाक कमा लेते हैं। अभी तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन जब बच्चा आएगा तब कैसे मैनेज करोगी? सोचो प्रिया, उसकी भविष्य का कुछ सोचो। बाहर कितनी ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बातें करते करते दोनों मिलकर प्रिया के लिए मॉडर्न ड्रेसेस खरीद लेते हैं। ज़्यादा कपड़े ले लेती हूँ, लंदन में भी काम आएंगे ना। गॉड, सच्ची प्रिया। चलो फाइनली तू अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस समझ गई। प्रिया तैयार होकर अपनी मॉडर्न ड्रेस पहनकर अपने ससुराल एंटर करती है और हॉल में बैठे अपनी सास से कहती है, इतनी गर्मी में आई कांट कुक, रोटी मेकर से मैं रोटी बना दूंगी, बाकी कामों के लिए हम नौकर रख लेते हैं, ठीक है ना मम्मी जी। तभी गौरी वहाँ आती है और प्रिया के बदले अंदाज को देखकर अपने बच्चों के बदले हुए रूप को याद करने लगती है। वो प्रेमा को किनारे ले जाकर कहती है, इसी तरह मेरी बहू भी बदली थी प्रेमा। लगता है तेरे अकेले होने का समय आ गया।